और मैं बैठी हूँ आज आदिल खान दुरानी के साथ। बता दें आपको कि इनका ये 6 महीने के बाद पहला इंटरव्यू है जिसमें हम बातें करेंगे इनके लेटेस्ट अपडेट के बारे में। कहाँ थे आप 6 महीने से? नहीं, ऐसा नहीं, मैं आई जस्ट इन माई होम टाउन, तो मेरा बिजनेस भी है एज एवरीबडी नोज। तो आई वाज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई बिजनेस। बहुत सारा काम बैकलॉग हुआ था। वी आर कमिंग एक दो तीन नई चीज़ें भी आ रही है, तो उसको डेवलप करते हुए थोड़ा टाइम लग गया मुंबई आने में। फिर आई केम टू मुंबई, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, लॉट ऑफ इंटरव्यूज हैपनिंग, लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज हैपनिंग। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं बाहर आके बात करूँ इसके बारे में। आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 4-5 डेज। बहुत सारे चैनल्स मुझे अप्रोच भी कर रहे थे बात करो, तो अपेरेंटली हो नहीं पा रहा था। आते ही मेरा एक गाने का शूट था, तो आई वाज बिजी इन शूट फिनिश करने के बाद यू आर द फर्स्ट पर्सन अप्रोच हुआ था, तो आई थॉट आई स्टार्ट विथ यू। आपकी बातों से लग रहा है कि आपको बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ दिल में है। तो क्या मतलब अभी ऑब्वियसली वी नो कि आपका केस चल रहा है राखी के साथ जी। क्या अपडेट है उसमें, क्या लेटेस्ट अपडेट है? केस का अपडेट ये है, एज यू पीपल नो 67A का जो लास्ट धारा लग के उनको नहीं बेल मिल रही है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 months नाउ। शी इज़ नॉट इवन कमिंग टू इंडिया, शी इज़ अब्सकॉन्ड। तो हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी डेट 26 को गई है। दिस 26 शी इज़ अगेन अप्लाइंग फॉर रीबेल। बेल के लिए वापस अप्लाई किया है उसने, उसका डेट मिला है 26 को। तो हम भी वापस कोशिश करेंगे कि बेल ना मिले। और लुकआउट नोटिस भी आज ही हमने जारी किया था, बिकॉज बहुत टाइम पहले हमको जारी करके एक लेटर डालना था पुलिस स्टेशन में, सिंस आई वाज नॉट देयर। तो दिस मॉर्निंग आई वेंट टू अम्बोली पुलिस स्टेशन एंड आई हैव गिवन देम अ लेटर कि लुकआउट नोटिस जारी करवा के दो आप, व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस। बिकॉज एविडेंटली केस है, प्रूफ है, हर एक विटनेस हमने छोटी से छोटी चीज़ आपको लाके हमने पेश किया है। व्हाई आर यू नॉट इशूइंग अ लुकआउट नोटिस फॉर हर? शी समटाइम्स शी कम्स टू इंडिया, पैप्स में स्पॉट होती है, फिर वो भाग जाती है तुरंत। मॉर्निंग में आते हैं, कोई एड शूट। अभी हाल फिलहाल में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1-1.5 महीना पहले रक्षाबंधन के लिए आई थी वो। शी इज डन सम एड शूट। उस टाइम एड शूट पे आई थी वो, आके मॉर्निंग में आई थी, स्पॉट हुई, फिर शाम की फ्लाइट लेके वो चले गई। तो दिस इज नॉट राइट। इफ व्हेन समवन हैज टू बी अरेस्टेड, किसी की बेल नहीं हुई है, देयर शुड बी अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स हैं उसमें। तो आई ऑल्सो वेंट टू द ACP, उनके पास भी मैंने जाके लेटर डाला है। होप कि अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उसके अलावा शी इज़ गॉन टू कोर्ट, अभी बेल अप्लाई किया है। तो हम भी मेक श्योर करेंगे कि हम पूरी हमारी कोशिश करें कि बेल ना मिले इस चीज़ में। हाँ, और एक और केस जो शादीशुदा होते हुए बाइगेमी का जो केस मैंने मैसूर में कर रखा है, उसका भी समन्स इशू है। समन्स को आज तक रिप्लाई नहीं हुआ है। सेकेंड समन्स भी इशू हो चुका है, तो शी इज़ नॉट रिप्लाइड फॉर दैट। देखता हूँ वहाँ से अभी क्या वारंट निकालना है कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या, जो भी वहाँ से होगा तो वो भी फास्ट ट्रैक में ही कोशिश करूँगा कि चले। तो ये मतलब बहुत टाइम से आपका केस चल रहा है, कुछ प्रोसीडिंग्स आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं? क्या वो देखिए, एक चीज़ से मुझे खुशी है कि केस हुआ, हाँ, उसको इंडिया छोड़ना पड़ा। एक चीज़ से मुझे वो तो खुशी है कि शी इज़ नॉट हियर। जैसे इनिशियली जब मैं केस करने के लिए बहुत सारा कोशिश कर रहे थे, तभी भी वो आ रही थी, बात कर रही थी, इंटरव्यूज़ कर रही थी, घूम रही थी, फिर रही थी, रेस्टोरेंट्स में जा रही थी, इवेंट्स कर रही थी। तो वो तो अभी नहीं हो पाया। देखिए, एक सिंपल एक बात है, आप महाराष्ट्र के हो, आप मुंबई के हो, अगर आपको आपके घर से फरार होकर 9 महीने के लिए बाहर रहना बहुत बड़ी बात है। यू आर नॉट एबल टू कम होम, you have a house here, you have work here, you have people here, whatever you do, you have PAPS here, you cannot live without PAPS. So she cannot live without PAPS. So this is happening to her eventually from last 9 months. बहुत लंबा टाइम है 9 months। बेल क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज हैबिचुअल ऑफेंडर है। 67A का ऑलरेडी शर्लिन का भी केस चल रहा था, 1 साल के अंदर वापस एक 67A का केस हो गया। दैट इज वाई इतना ज़्यादा उस केस में स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिला है हम लोगों को डिफेंड करने के लिए कि शी इज़ डन दिस अगेन एंड अगेन, शी इज़ डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। तो ये बात है। तो आपके तरफ से एक ही केस है कि उन्होंने आपके वीडियोस लीक किए थे? मेरे तरफ से 3 केस हैं। 1 इज डिफेमेशन, 1 इज 67A, थर्ड 1 इज ऑलरेडी शादीशुदा होने के बाद मेरे से जो शादी की, दैट इज कॉल्ड बाइगेमी। तो मेरे से 3 केसेस हैं। एक मैंने मैसूर में केस किया है, एक डेफेमेशन हमने मुंबई में केस किया है, एक हमने 67A का केस किया है। डेफेमेशन का केस ऐसा होता है, वो आके डेट ले सकती हैं। इतना सीरियस ऑफेंस नहीं माना जाता उसको जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता। हाँ, 67A इज़ अ वेरी सीरियस ऑफेंस। इट्स नॉट सीरियस, इट्स वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस 67A। तो उसके
लिए ही उसको इश्यूज सबसे ज़्यादा हुआ है। अगेन बाइगेमी इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस। Once a woman in any religion in India is married, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, अब कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अगर आपने पहले शादी की है, विदाउट डिसॉल्विंग योर प्रीवियस मैरिज आप दोबारा शादी नहीं कर सकते हो, विच शी इज ऑलरेडी डन। तो मेरे हिसाब से जो हमने फाइट किया है, 2 मैरिजेस उसके एक्टिव थे, उसके बावजूद उसने मेरे से शादी किया और मेरे साथ ये जो भी हुआ, ऑल दिस सिनेरियो। आपके पास ऐसे कोई प्रूफ्स हैं कि बिकॉज़ शी कीप सेइंग कि ऐसा शादी हुआ नहीं था या डिवोर्स रखा था, वो एवरीथिंग इज इन सोशल मीडिया टुडे, इन यूट्यूब आई हैव शोड। बट वही है ना कि फेक भी हो सकते शादी हैं, के डॉक्टर हो नहीं, सकते हैं। अच्छा, शादी के सर्टिफिकेट है मेरे पास, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। शादी के 7 फेरे मैंने अपलोड किया है। शादी का लोकेशन आर्य समाजा बैंगलोर, ये मैंने बताया है। वहाँ के लोगों से मैंने बात करके वीडियोस अपलोड किए हैं कि वहाँ के जो ट्रस्टी हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने कबूला है हाँ हमने शादी करवाई थी। ओके। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें ये नहीं करना था। हमने जब एक कमिटी होती है आर्य समाजा की, जहाँ पे 10 से 12 लोग रहते हैं, उसमें 6-7 लोग उस टाइम में सहमत नहीं थे, बोल रहे थे कि नहीं करना भाई, ये कहीं ना कहीं ये इश्यूज होगा। एनीवेज, क्यों मराठी महाराष्ट्र से आई, बॉलीवुड, राखी सावंत को क्यों हम लोग ये करें? तो थोड़े लोग उसमें अपोज नहीं किए, तो उन्होंने शादी कर दी रितेश के साथ वहाँ पे। तो जब उनसे जाके बात किया, उन्होंने ये साफ साफ कहा है। प्लस देखिए, एक बात कहता हूँ मैं आपको, फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स करना इतना सिंपल नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी गूगल में डाला है, आप देख सकते हो, उसमें सर्टिफिकेट नंबर है, उसमें स्कैन कोड है, उसमें लोकेशन है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी ब्लैक में मार्क करके लगाया था। देयर इज एवरीथिंग। आर्य समाजा बैंगलोर, आप पता चलेगा आपको। चलो, ये सब अलग बात है। कोर्ट में जब केस तभी एक्सेप्ट करते हैं जब ये डॉक्यूमेंट्स फोर्जरी केसेस के साथ या डॉक्यूमेंट्स के साथ हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते। केस लिया है, केस एडमिट हुआ है कोर्ट में, समन्स इश्यू हुए हैं कोर्ट से कि राखी हैज टू कम एंड हाजिर हो, प्रेजेंट हो आपको मैसूर कोर्ट में। ये चीजें हुई है। ये मैसूर कोर्ट में जो हुआ, ये पोर्नोग्राफी का नहीं था, ये बाइगेमी का एंड बाइगेमी है फॉर डिफेमेशन एज वेल। डिफेमेशन इज इन मुंबई ओनली। डिफेमेशन एंड 67A इज इन मुंबई। हाँ, तीनों प्रॉपरली चल रहे हैं। एवरी डेट्स आई एम अपियरिंग। अगर मैं अपियर भी कभी नहीं हो पाता हूँ तो माई लॉयर्स आर अपियरिंग एंड टेकिंग डेट्स। तो लास्ट टाइम मैं मैसूर में था, तो वो केस में थोड़ा मुझे भाग दौड़ मेरी आसान थी। तो नेक्स्ट हियरिंग कब है, ऐसा कुछ बोला है कि राखी को प्रेजेंट होना है? इट्स इन नवंबर 9th को है। तो उनको आना प्रेजेंट पड़ेगा। होना है। प्रेजेंट होना, लास्ट टाइम भी होना था, जुलाई में जो डेट गई थी, अभी नवंबर 9 को। सेकंड संबंध इशू किया है कि दैट यू कम एंड अपियर इन मैसूर कोर्ट। व्हाट इफ शी डजंट कम? शी हैज टू कम। वारंट इशू कर लेंगे, कोर्ट का टाइम आप ज़ाया नहीं कर सकते ना। जैसा यहाँ भी यही हुआ ना, वारंट इशू इसलिए हुआ जब आप आके अपियर नहीं होते, आपकी साइड ऑफ स्टोरी आप नहीं देते, तो आपको वारंट इशू करते हैं कोर्ट। एनी केस, आपने पहले कहा था स्टार्टिंग में इंट्रो में ही कि कंट्रोवर्सीज बहुत होती हैं। नाउ यू हैव बीन सेइंग कि आप कैसे 9 महीने से बार बार कर रहे हैं, एंड आपकी शादी भी अभी हो रखी है सोमी खान के साथ। मेंटल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आती है आपको? मतलब कुछ सोचते हो आप ऐसे, या अपने घर में कुछ इश्यूज हो रहे हैं मैरिटल लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विथ वन थिंग। सोमी की साइड की मेरी इन-लॉज की फैमिली हो या मेरी फैमिली हो, बहुत समझदार फैमिली है, बहुत सपोर्टिव है मुझे लेके। और सबसे बड़ा मेरा बैकबोन सोमी इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स मी। तो ये कंट्रोवर्सीज, ये बोलना अब तो बहुत कम हो गया है। मैंने इतना कुछ झेल लिया है ना ये सब चीज़ों को लेके। नो, शी नोज, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी नोज अबाउट मी। आई हैव टोल्ड हर एवरीथिंग अबाउट माई पास्ट, शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी कि ये। तो आज की जो चीज़ें होती है, हम उसको ध्यान ही नहीं देते। सी, आई हैव आवर ब्लॉगिंग चैनल ऑल्सो, आप जाके आप देख सकते हो यूट्यूब में। हम उसको लेके कोई बात ही नहीं करते। एवरी डे विल बी डूइंग सम अदर थिंग। बट वो तो कैमरा के सामने आप ऐसे दिखाते हो ना, घर के अंदर क्या होता है? नहीं, देखिए, कैमरा के सामने मैं डेली व्लॉग में हमेशा मैं कैमरा ये नहीं दिखा सकता कि हम खुश हैं। मैं नोक जोक इस टॉपिक में नहीं होती हमारी कोई भी, बिकॉज शी ऑल्सो नोज राइट कौन सच्चा है कौन झूठ। देखो, एक बात बताता हूँ, एज ए लेमैन, एज एन ऑडियंस, आप लोग आज के दिन में जानते हो, समझ आ जाता है आपको। 2 इंटरव्यूज देखने से समझ में आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज, बात करने के तरीके से आपको एक चीज़ तो पता चल जाएगी कि व्हाट इज़ व्हाट। टुडे एवरीबडी इज़ वेरी स्मार्ट। ऐसा नहीं कि आप, और प्लस हर इमेज शी इज मेड इट बाई डूइंग ऑल द स्टफ
इन लास्ट 5 or 10 years marrying again and again and again and again, 5 से 6 शादी, she has made it like that कि nobody takes her very serious when things happen. True. So आदिल, मैंने पता है क्यों पूछा सोमी खान के बारे में, बिकॉज ट्विटर पे देयर आर सो मेनी चार्जेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट सोमी, आपके बारे में बोला जाता है कि आप मारते हैं। आपको हाँ, आई वांट टू टेल यू समथिंग, ये इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं ना जो मेरे नाम पे घर चलाना चाहते हैं, फेक चैनल्स बना के। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक छोटा रिजल्ट दूँ, ये देखो, आप देख सकते हो ये सोमी का एक नॉर्मल रील है इंस्टाग्राम में जो अपलोड हुई, ठीक है, ये आप देख सकते हो। प्लस एक और रील मैं आपको बताऊँ सोमी की, इट्स वेरी फनी, आई हैव टू शो यू कि लोग क्या देखे। ये ड्रेस देखना, ये रील देखना, ठीक है। शी इज टॉकिंग समथिंग टू आवर ऑडियंस, ऑडियंस को सोमी बैठ के कुछ समझा रही है, ठीक है। इस वीडियो को लेके क्या बनाया है देखना, ये आप ये कवर देख सकते हो, कैसे कैसे न्यूज़ बना रहे हो, डाइवर्स पेपर पे साइन कर दो, आप देख सकते हो ये कितना अच्छा फैब्रिकेट करके ये चैनल वालों ने ये एडिट करके फेस ऐसे बना के, दैट वाज दैट रील जो मैंने प्रीवियसली दिखाई, वहां से फोटो लेके ऐसे ऐसे फैब्रिकेट करके स्टोरीज बताना। ये बहुत सारे चैनल, तो ऐसे बहुत सारे चैनल ने डाला, एक ट्रेंड हो गया, 1 मिलियन व्यूज हो गए उसको, तो पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी आल्सो। क्या मैंने बोला आप इतने बेवकूफ कैसे रह सकते हैं, आप जाके देखो ना क्या बोल रही है, क्या टॉपिक है। आदिल खान दुरानी ने मारा सोमी खान को, सोमी खान ने डाइवोर्स के पेपर साइन करवाने के लिए आदिल पे मारे पेपर्स, तो बोल कौन रहा है, बोल तो वही रही है ना। देखो बहुत सारे चैनल है जो पाकिस्तान से हैं, जो दुबई से है। देखिए यू ऑल्सो नो फॉर अ फैक्ट, जैसे एक चैनल बनता है वैसे 100 फेक चैनल्स भी बनते हैं। फेक चैनल्स का काम क्या होता है, फेक चैनल्स फेक न्यूज़ बनाओ, कंट्रोवर्शियल न्यूज़ बनाओ, तो उनके व्यूज़ बढ़ते हैं, व्यूज़ से चैनल मोनेटाइज होता है, उससे उनको रोजी रोटी मिलती है। यू नो इनफैक्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस राकेश सावंत ने भी यहाँ पे किया था, तो वो एक पैटर्न बन गया यहाँ पे। देखिए आई टेल यू व्हाट, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना बहुत आसान है। एक टाइम था जब संविधान में ये चीज़ें होती थी, जब लड़का लड़की पे जुल्म करता था तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते थे, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए थे। आज ऐसा नहीं है, आज उल्टा ये हो गया है, लड़की लड़के पे डोमेस्टिक वायलेंस करती है। मैंने देखा, मैंने बहुत सारे जगह विटनेस किया है, मैं खुद उसका विक्टिम हूँ, मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो आज लड़का केस नहीं कर सकता लड़की पे, लड़की बहुत आसानी से केस कर सकती थी, जो भी जाके देखो बोल देते उसने मुझे मारा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दो। वो बहुत सिंपल है केस करना, वो 2 मिनट में केस भी ले लेते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना। तो उसने जो मेरे पे किया है, राखी ने मुझे लगता है आज तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25-30 लोगों पे किया डोमेस्टिक वायलेंस का केस। ओके। और अक्सर आप देखोगे हर दूसरी लड़की डोमेस्टिक वायलेंस का केस करता है। देखो एक्चुअली एक बात बताऊं, ऐसे फेक केसेस करने से ना बड़े बड़े एक्चुअली कल्प्रिट्स बच जाते हैं इससे। अभी जैसा कलकत्ता में केस हो गया, वो एक्चुअल हुआ है, उनको पकड़ के फांसी की सजा दो। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पे, एक वीडियो बना के मैंने बोला था, अपील की थी कि आप उनको पकड़ के फांसी की सजा दे दो ना। जैसे हमारे पे एक फेक केसेस लगते हैं, जब हम लोग पे फेक केसेस लगते हैं तो लोग हर एक केस हल्के में लेना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं होगा, ये भी झूठ होगा, बट वो रियल केसेस भी होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत आसान होता है केस लगाना, और बहुत बड़ी बात है वो, एक्चुअली बहुत बड़ी। जो बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, जो फैमिली कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी जगह बहुत कॉमन बात भी है, लेकिन नहीं, मेरी फैमिली में बहुत बड़ी बात है डोमेस्टिक वायलेंस। आपने अभी कहा कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। अर्लियर आल्सो आई हैव टोल्ड, आई हैव स्पोकन, आई हैव शोड ब्रूजेस। आज भी मेरे पास एक आई थिंक आई हैव अ नेल मार्क जो राखी ने मुझे किया था। आई हैव अ नेल मार्क हियर व्हिच इज अ परमानेंट मार्क। आई विल ऑलवेज हैव इट। तो हम लोग जाके तो केस नहीं कर सकते ना डोमेस्टिक वायलेंस का कि राखी ने ये किया, बट संविधान में है ही नहीं, वो लड़का नहीं कर सकता लड़की पर डोमेस्टिक वायलेंस, लड़की कर सकती है। तो हुआ क्या था, तो मैंने बताया था पुलिस से मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, तो उन्होंने बोला ये केस नहीं ले सकते। तो उसने बोला नहीं सर इसने मुझे मारा, वो केस हो गया। ओके, बट आपने बताया था पुलिस स्टेशन में क्या पे हुआ है? मैंने पूरी दुनिया को भी बताई ये सब चीजें। नहीं, पुलिस स्टेशन में आपने बताया था, तो आपने आगे क्यों नहीं लिया फिर? जब उन्होंने आपका केस नहीं लिया, आपने कुछ प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? केस लड़का नहीं कर सकता, लड़की, वो संविधान में है ही नहीं ऑप्शन। यू नो अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक इंसिडेंट, एक फनी इंसिडेंट है, आउट ऑफ द टॉपिक बोल रहा हूँ, लेकिन
बोलना चाहूँगा, एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय का केस था, 3 लड़कियों ने मिलकर उसके साथ रेप कर दिया, लड़के के साथ, ठीक है, उसका केस नहीं हुआ, क्यों? वो लड़का है। इट सेज कि लड़का ही कर सकता है लड़की के साथ, लड़की फोर्स करती है लड़के को, हाँ है, लेकिन वो केस नहीं है, वो केस नहीं बनता है। उसने वीडियो बना के डाल दिया, वो वीडियो वायरल हो गया, ट्रेंडिंग में आ गया, आज भी केस नहीं बना उस पर कि उसने जाके प्रॉपर कंप्लेंट की, सर ये हुआ है मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे अंदर खींच लिया, केस नहीं लिया उसको। एक बार थाने लड़के आई, 10 से 12 मिनट थी, निकल गई। ऑपोजिट करके देखो, आज तीनों के दिन अंदर होते 14 साल के लिए। राइट। नहीं है चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं है। हो ना हो आप जाके संविधान देखो, 80% 90% संविधान आज पूरे फॉर लड़कियां बन चुका है। So you feel like a victim here? 100%। अच्छा, एक मुझे बात, एज ए लेमैन मैं आपको लाइक अ नॉर्मल फ्रेंड में आपको बात करना चाहता हूँ, जैसे नॉर्मल पर्सन समझो, फ्रेंड भी नहीं। राखी ने मेरे पे रेप का चार्जेस लगाए, क्या वो अप्लीकेबल है? मैं 2 साल साथ में था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप? क्या वो रेप हो सकता है? आई वॉज देयर, राइट? आई वॉज मैरिड, राइट? But then there's something called marital rape as well. आई एग्री। रेप भी जो कलकत्ता में हो उसको बोलते हैं रेप। कहीं ना कहीं मैरिटल रेप क्यों ऐसा लड़का करेगा? मेरा पूछने का सवाल है, क्यों ऐसा लड़का करेगा? कभी कुछ इंसिडेंट हो गया होगा, संविधान में चेंजेस आ गया, मैरिटल रेप आज नहीं होता भाई, मैरिटल रेप नहीं होता है, मुझे नहीं लगता होता है। यू नो व्हाई आई फील, मैं सोसाइटी में क्या देखता हूँ आजकल, लड़की के साथ अगर वो कुछ नहीं है तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर लेता है। चलो ये केस है, मैं मानता हूँ, वो गर्लफ्रेंड्स बना लेगा बाहर। So you feel that marital rape is not happening in India? जितना मैं सोसाइटी में देख रहा हूँ इतना ज्यादा नहीं जितना ये रेप हो रहा है। जो एक्चुअल रेप है, इतना तो नहीं, 100% नहीं। But then there are instances जहाँ marital rape होते हैं। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे केस में बोल रहा हूँ, मैं ऐसा लड़का ही नहीं हूँ, मैं ऐसी चीजों से बिलोंग नहीं करता। आपने बोला कि होते ही नहीं है सोसाइटी में। जितना मैं देखता हूँ इतने ज्यादा तो नहीं होते, इतने ज्यादा तो होते नहीं। सोसाइटी, हाँ सोसाइटी में पूरे हिंदुस्तान की तो बात नहीं कर सकता, साउथ में जहाँ मैं रहता हूँ, जितनी फ्रेंड सर्कल मेरी है, जितनी मेरी पहुँच है, जितने लोगों को मेरे इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं, जहाँ मैं बैठता उठता हूँ, मैंने कभी भी नहीं सुना कि मैरिटल रेप किसी ने किया है। But do you feel like शादी हो गई किसी की, do you feel like having sexual relations after that is fine? लड़की को मतलब मन ना कर रहा हो तब भी अगर मन ना करे, that is not rape? अगर लड़की को मन नहीं कर रहा है ना लड़के के साथ ऐसे सब चीजें होने में, तो मुझे लगता है उनके दोनों में प्यार ही नहीं है, वो रिलेशन लास्ट नहीं करेगा। But then the guy is forcing her, the husband is forcing her. It's wrong. It's absolutely that wrong. is marital rape then. See, it's absolutely wrong. ठीक है, it's absolutely wrong. मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ उनके दोनों में प्यार नहीं है, अगर वो कर रहा है absolutely wrong। एक तो आपको नहीं रहना चाहिए साथ में, अगर ऐसी बात है तो। दूसरा, अगर ये हो रहा है तो आप आके केस कर सकते हो। मैरिटल रेप के आप जाके केसेस भी देखो, बहुत कम है रेप के सामने, रेप के बहुत ज्यादा है। मेरे पे 2 चार्जेस थे, एक रेप और एक अननेचुरल सेक्स, 2 थे मेरे पे चार्जेस हुए थे। जाके नहीं किया था। हाँ, तो चार्जेस तब क्यों हुए? तो सबसे पहले मुझे डोमेस्टिक वायलेंस में अरेस्ट होकर मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाने के बाद मैरिटल रेप मुझे लागू किया। क्यों? उस टाइम में क्यों? तब फील हुआ क्या आप लोगों को? देयर इज वेरी क्लियरली मेंशन इन माय कॉपी हर जगह ऑनलाइन भी होती है, आपको मेरे से लेने की कोई जरूरत नहीं। आदिल खान दुरानी का आप जाके पुलिस स्टेशन या आप ऑनलाइन भी आज मेरी चार्जशीट ले सकते हो, आप पढ़ सकते हो चार्जशीट में मुझे क्या केस में लाया गया था। उसके बाद सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लिया था, वही सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। No, see, I agree what you're saying. आपके साथ जो हुआ बुरा हुआ। I'm sorry to say, imagine आपने जाके कंप्लेंट कर रहे हो, तो आप पहले कंप्लेंट वो दोगी ना, कंप्लेंट सप्लीमेंट्री क्यों दे रहे हो आप अरेस्ट के बाद? Once I am gone to jail, why are you giving a supplementary statements?
लड़के के सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट नहीं लेंगे, लड़की के लेते हैं, संविधान में वो है चेंजेस, तो आप उसका यूज करके सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दे रहे हो। हाँ सर उसने मुझे मारा था, हाँ उसने मुझे रेप भी किया था, बाद में क्यों दे रहे हो? दैट मीन्स समवन इज टेलिंग यू टू फैब्रिकेट विद द केस, दिमाग दे रहा है आपको कि ये भी ऐड कर, धारा है तो लंबा टाइम के लिए अंदर रहेगा, चलो अंदर चला गया, 6 मंथ्स में अंदर था, वो 6 मंथ्स का कॉम्पनसेशन क्या? I've made crores of rupees losses in my business, उसका क्या? चलो केस आज कॉश हो जाएगा मेरा, डन, आई एम अ फ्री बर्ड, जो हुआ हो गया, एज अ नाइटमेयर भूल जाओ, करेक्ट, दिस इज व्हाट वी से, राइट, मूव ऑन, शादी हो गई, 6 मंथ्स का क्या? आपने मेरे लिए इंटरव्यू के लिए कितना वेट किया? ऑलमोस्ट मुझे लगता 15 मिनट में लेट आया, आपका वक्त है ना वो 15 मिनट, that's your time, right? I should value your time, right? What about my 6 months? 6 months. Yes, sir. It's not 6 days. It's not 6 weeks. 6 months. Right. What is the compensation for that? मैं बोलता हूँ रेप में कोई इंसान प्रूव हो गया ना, फांसी दे दो भाई, इससे घिनौनी चीज कोई नहीं है, अब उसको फांसी दे दो, प्रूव हो गया नहीं किया तब। बट आपके अगेंस्ट कुछ प्रूफ आया था ऐसा, मतलब कि नहीं किया आपने, या ये केस ही क्वॉश हो गया है? नहीं, मेरा केस क्वॉशिंग में है, इंशाल्लाह आई होप नेक्स्ट ईयरिंग तक हो जाएगा मेरा क्वॉश। स्टे इन द मैटर, स्टे तो मुझे मिल गया है ऑन ऑल द चार्जेस। हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट के हाफ एन आवर में मुझे स्टे मिल गया था मेरे केस में। No, that's what I was जो saying. जनरली आई बिलीव 3 से 4 डेट जाते हैं कोर्ट में, मुझे 10 फर्स्ट ईयरिंग के 10 मिनट्स में स्टे मिल गया मेरे केस में। No, what happened with you is absolutely wrong, but I have a viewpoint here. Going back to marital rape, आपके साथ जो हुआ obviously बुरा हुआ, but I don't agree with your statement where you said कि marital rape नहीं होता, because I personally know people जो गांव में रहती हैं उनके साथ होता है ये, and they can't leave their husband. I want to put again light on this. नहीं तो आपको नहीं बोल रही मैं, it's just it happens in society. This मेरी really जो happens. सोसाइटी है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे नहीं होता होगा, तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है उसके बारे में। और रही बात, No, it's like spreading the wrong message across. नहीं, होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने ये भी कहा अगर एक दूसरे के पीछे प्यार नहीं रहना नहीं चाहिए, अगर फिर भी जबरदस्ती गांव में ऐसी जगह में हो रहा है तो आपको आवाज उठानी चाहिए। और आज हर एक इंसान आवाज उठाता है भाई, सोशल मीडिया इज वेरी स्ट्रांग। आप एक लाइन डालो ट्रेंडिंग में आ जाएगा। आज आपको देखो कितने केसेस में आपको बताऊं आज की डेट में सोशल मीडिया की वजह से लाइमलाइट में आ गए। पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर में नहीं लिए थे, उसके बाद उसकी खानदान को उठा के लाके अंदर बंद करना पड़ा सोशल मीडिया की वजह से। डू यू एग्री? पोर्शे केस सोशल मीडिया से हुआ, कलकत्ता केस सोशल मीडिया से स्ट्रांग हुआ, केस हुआ क्यों स्ट्रांग हुआ? निर्भया सोशल मीडिया से स्ट्रांग हुआ, मेरा केस सोशल मीडिया से स्ट्रांग हुआ। चलो मैं मेरी बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग ऑल ओवर। या एग्जैक्टली, सोशल मीडिया से स्ट्रांग हुआ। ट्रू, मैं अंदर गया सोशल मीडिया की वजह से, हाइप हो गया था। आज मैं बैठ के बात कर पा रहा हूँ सोशल मीडिया की वजह से। ट्रू, why I'm sitting and talking here, not to chit chat, right? To put my word to the audience across, yeah. who is watching me. Yep. This is because of social media again. Hmm. It's very strong, right? Yeah. तो आप आवाज उठाओ ना। True. लोग ये भी कहते हैं हमारे फॉलोअर्स ने, नहीं भाई ऐसा नहीं है। अगर आप पे इशू हुआ है ना, आप ट्रेंडिंग में आ जाता है आपका वीडियो, पीपल स्टैंड फॉर यू, आप नेशनल हीरो बन जाते हो। So people come to you on the roads, अब जाते हैं बाहर तो lot of people come and talk to me, lot of people talk to me, lot of campaigning रेप के टॉपिक्स पे मैंने टीवी इंटरव्यूज में बात किया अभी लास्ट 1.5 मंथ। मुझे स्पीकर की तरह बुलाए थे, मैंने बात किया उसके बारे में। अभी कलकत्ता केस, रेप और मैन, कलकत्ता केस, अच्छा ओके, दिस केस आई स्पोक अबाउट इट, अच्छा एबीपी में, राइट। आई हैड अ गुड स्लॉट फॉर 12-13 मिनट्स, आई स्पोक देयर अबाउट इट। इससे पहले आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे, एंड राखी ने यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस लगा रखा था। इसका अब क्या अपडेट है अभी? व्हाट इज योर स्टैंस ऑन दैट नाउ?
चले राखी ने बोल दिया आदिल ने मेरे से 1.5 करोड़ रुपए लिए, आदिल ने बोल दिया 1 करोड़ 80 लाख रुपए मैंने राखी को दिए, ये प्रूफ कैसा होता है? हाउ डज इट प्रूफ? So she has sent no proof to the court whatsoever. Where is the statement? Answer my questions. No, how have you? Chalo, you have given me 1.5 crore rupees. How? Account? UPI? RTGS? NEF? Plastic bag? How have you given me that money? चलो pause you. आदिल बोल 1 करोड़ 80 लाख तूने दिया, तूने कैसे दिया? मैंने अकाउंट में दिया. Your statement, I have it. So no proofs whatsoever. That's what you're saying. कोई proof नहीं है. Saying she can say whatever she wants, right? Yeah. First she said 3, then she said 1.5, now she's telling 90. I can say 2. I don't want to say. In account I have given 182. I will talk about 182 only. Right. So you know. And getting back, recovering my money, I have no interest. I don't want. I want my justice. I want my cases to be solved. After getting solved, I want to proudly sit and say, this is what happened with me. You understanding where I come from? Yeah. Today, making money is very easy. It's very simple to make money. Making respect is very difficult. True. That's true. So आपको लगता है कि आपका रिस्पेक्ट लूज हुआ इस सब में? नहीं, जो भी हुआ है नहीं घर में, स्पेशली घर में फैंस तो बने आपके. Not at all. घर में तो कहाँ से होगा, पाला पोसा है मुझे. You know, आपके केस में एक अच्छी बात ये भी हुई है. 3-4 दिन पहले एक मीडिया ग्रुप में वायरल हुआ था एक ऑडियो राखी सावंत का, विच इज़ ब्लेमिंग मीडिया पीपल कि उन्होंने कोर्ट में जाके बोला ये चीज़ अबाउट योर लीक वीडियो कि हाँ मुझे राखी सावंत ने ही वीडियो भेजा था. सो ये एक चीज भेजा था ना. हाँ, तो मीडिया भी मतलब कमिंग फॉरवर्ड टू से दैट हाँ ऐसा हुआ था. अगर मीडिया भी तो इंसान ही है ना. सी यू आर कमिंग एंड डूइंग एन इंटरव्यू फॉर सम चैनल. या यू आर आल्सो ह्यूमन, राइट? You might talk in the same place with Rakhi tomorrow. That's your profession. You'll talk to me also. Yeah. But inside you know who's right, who's wrong. After talking to both of them. And you have your 200 friends. वो होता है ना, एक इंटरव्यू होने के बाद आपके दिमाग में ना एटलीस्ट लाइक अ पीपल लाइक यू 1-2 घंटे तो 20 मिनट तो दिमाग में चलेगा. 20 मिनट आप जिससे भी मिलोगे तो ओपिनियन तो दोगे ना. नो मैन, आई स्पोक टू बोथ ऑफ देम. He was right. No, she is right. Both are wrong. They are doing for publicity. Whatever. Your opinion. Yeah. Your close, your colleagues, your contacts. आप तो बात करोगे ना. That's very important. आज मेरी जो आर्मी बनी है, फॉर मी जो भी लोग खड़े हैं, ये इंटरव्यूज मेरी पर्सनैलिटी देखने के बाद ही खड़े हैं. एंड आई रिपीट अगेन, जो फर्स्ट लाइन में मैंने बोला, पीपल आर वेरी स्मार्ट टुडे. बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं कि ये नेक्स्ट क्या करने वाला है. दे आर दैट स्मार्ट. इंस्पेक्टर्स विल बी वाचिंग दिस, एडवोकेट्स विल बी वाचिंग दिस, क्राइम रिपोर्टर्स विल बी वाचिंग दिस, normal auto rickshaw people will be watching this, businessmen will be watching this. True. Everybody has their different opinion to judge me in this interview. Right. तो बात हुई आपकी राखी से अभी इस बीच में? लास्ट कब हुई थी? हुई नहीं बात मेरी. उन्होंने तो आपका वीडियो वायरल किया था फिर से बात करते हुए. उसके पास मेरे एक 200 वीडियोस हो गए. Because we were in the relationship for 1 year, right? Yeah. How do you justify that ये आज का था, ये कल का था, ये 1 साल पुराना था? Well said actually, yeah. So, maybe through me if I agree, maybe through her if she agrees. I'm saying it was not me, but see, I have hatred for some person. Why should I talk? Chalo. Things are on my favor. Why should I talk? Chalo, I'm struggling. Things are not even on my favor. I might talk. 99.999990 on my favor. Today is late. Today's late. Tomorrow I don't know what's going to happen. Why should I talk? What makes sense? I calling her or she calling me? So she has also not reached out to you or she's your called, friends? She's called my advocate. She's called Haji Saib Bhai so many times. My advocate Suhail Bhai she's called. Okay. Falcon Legal is the team who take care of my cases. Alhamdulillah, I'm very blessed to have such advocates also around me.
who have kept me protected legally. They know everything, how, what, when, या what actions to take. तो फ़ोन क्यों करती हैं वो कि केस वापस ले लो आप? सेटल करा दो भाई, बैठ के खत्म कर लेते हैं। अच्छा। तो खत्म 6 महीने का जो वो हरासमेंट पीरियड, ये जो हरासमेंट पीरियड, जो इज्जत गई, इसके बाद खत्म क्यों? आप कहते हो चलो इज्जत। चलो मुझे एक बात बताओ। सॉरी, मैं बार बार आपको एक नहीं, इट्स ओके, प्लीज, आई एम हियर टू लिसन टू यू। हम दोनों हैं, ठीक है? आपने इतना ड्रामा किया दुनिया में मुझे लेके, आप सॉरी सिर्फ फोन में बोलना चाहती हो और हो गया, सॉरी खत्म। इज इट सो सिंपल? चलो, इट्स वेरी सिंपल, बट व्हाट अबाउट यू हैव पुट 10,000 करोड़ लोगों के सामने मेरी इमेज। वो क्या सोचेंगे कि आदिल यही है, और आप एक मैसेज में सॉरी खत्म करके केसेस वापस लेके आप अपने रास्ते, मैं मेरे रास्ते। बट जब तक आदिल मरेगा तब तक वो इमेज क्या इंडिया में उसकी, अच्छा इसने ऐसा उसके साथ किया था, ये मुझे वो नहीं चाहिए। ऐसा उसने इसके साथ किया था, हमने सुना था, बट इसने आके आवाज उठाई, ये सही था, मुझे ये चाहिए। आई वॉन्ट दैट ऑल्सो। ब्लैक डॉट मेरी जिंदगी में जो लग गया वो मैं हटा नहीं सकता। यस, उसको मैं एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन करवा सकता हूं। दिस डॉट इज बिकॉज ऑफ दिस, दिस एक्सप्लेनेशन आई वांटेड, आई एम स्ट्रगलिंग फॉर दिस पैराग्राफ नाउ। ये नहीं हटेगा, दिस इज देयर। Rakhi Sawant word in my life is always there, it will be there, but I want that paragraph there now, which is missing now. So this dot has own reasons, own explanations, which I don't want. I want to have a proper explanation through Kanun, through court, through justice. तो यहाँ इमेज की बात हो रही है आपकी, राइट? बहुत लोगों ने ऐसा बोला है, इनफैक्ट राखी सावंत ने खुद ही ये चीज़ बोली है कि पहले कोई नहीं जानता था आदिल खान दुरानी को, लोग जानते हैं आज तो मेरे नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो और मेरे क्या नाम करना से था? पब्लिसिटी और क्या करना था? केसेस लेके सुसाइड करके मर जाना था क्या कहीं जाके? तो ठीक है ना। एक सेकेंड, आदिल खान दुरानी को राखी सावंत ने सिर्फ रेपिस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, नेगेटिव विलन बनाया, बस, और कुछ नहीं बनाया। आदिल खान दुरानी बना है उसके बाद, बात करने के बाद। आदिल खान दुरानी को राखी ने कुछ नहीं बनाया। मैंने जो बोला ना 5 वर्ड्स, इतना ही बनाया उसने मेरे को। क्या बोलती थी फर्स्ट लाइन? आदिल मारता है, पीटता है, आदिल मेरे से रेप किया है, आदिल ने मुझे लूटा है। 4 ही वर्ड्स थे उसके। राखी ने ये किया है प्रूफ, मैंने ये नहीं किया है प्रूफ, ये मैंने किया है। राइट। तो आप रिग्रेट करते हो सब कुछ, या कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स बचे हैं आपके दिमाग में? 200% no. I'll tell you what. There is something called human mentality, psychology. I talk 10 good things to you now. मैं end एक hatred से कर दूंगा ना, I am done for you. You'll be like, I don't like him, man. Yeah. He's such a stupid person. I did an interview. That's all. एक, now I cannot say मैंने 10 अच्छी चीजें बोली. You'll be like, no, I don't want. राइट। आप इंटरव्यूज देते हो, आप स्टेटमेंट्स डालते हो, वहाँ से राखी सावंत भी हिट बैक करती हैं। डू यू फील लाइक योर कमेंट्स आर ओवरशैडोड बाय हर स्टेटमेंट्स? No problem, no. मेरे कमेंट 100 लोग तो देख रहे हैं, enough for me. राइट। ये तो हो गया। 1000 लोग उसको देखते हैं, 1000 लोग मुझे देखते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा भी बोल सकता हूँ, मुझे 2000 लोग देखते हैं। यू कैन गो इन नॉर्मल सोशल मीडिया में भी जाके देखो ना, उसका 15 मिलियन का पेज है, आज उसकी रीच देखो। जस्ट हैविंग 3 मिलियन पेज, सी माय रीच। आई पुट सम रैंडम थिंग आल्सो, आई हैव मिलियन रीच। ओह नाइस। People watch me. That is why I also don't put something else there. राइट। ठीक है, मैंने भी उसको बहुत बार सोशल मीडिया में देखा है पहले से, एज एंटरटेनमेंट अच्छा लगता था मुझे।
हर अदर साइड मैं उसकी अदर साइड में जाके आया हूँ. आई डोंट लाइक दैट साइड. 30 सेकंड में मैं भी हंसता था, चुप रहता था. अच्छा मैं मोदी जी से शादी कर रही हूँ, मुझे भी अच्छा लगता था. क्या स्टूपिड है यार, मेरा ओपिनियन में दिल में सोचता था, चुपचाप जाता था कहीं. But she looks happy now in Dubai. लेट हर बी हैप्पी. नो मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ा. सी आप यहाँ परेशान हाउ बैठे. मच शी इज हैप्पी और सैड. I know things because I am associated with a lot of friends and all, but I don't want to comment at all. I wish let her be very happy in her life. अच्छा, what about Rajshri When Moria? I am very happy, she deserves to be very, very happy in her life. This I tell. I will never wish somebody she should die, she should be crying every day. No, let her be very happy in her life. Just my chapter should get a line. That's all I want. Yeah. Let her be very happy. Let her do whatever she wants in her life. This is the whole world. She has her own life. What about Rajshri Moria? आपकी फ्रेंडशिप में कोई दरार आ गई थी जब लास्ट टाइम आपसे बात किया था. पैचअप हुआ आपका उनके साथ? नहीं, दरार नहीं है. सी मेरा और राखी का टॉपिक है. देयर आर लॉट ऑफ साइड कैरेक्टर्स हु प्ले हियर फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनी साइड कैरेक्टर्स. एंड मैंने समझता कि मेरा वक्त मैं निकाल के अभी नेक्स्ट 2 मिनट उनके बारे में बात करूँ. ओके. तो राखी सावंत के बारे में बात हो गई, सोमी के बारे में बात हो गई, आपके बारे में बात करते हैं. वर्क फ्रंट पे क्या चल रहा है? आदिल, आपके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, कंट्रोवर्सीज हैं बोलने के लिए. स्प्लिट्सविला या बिग बॉस में आप क्यों नहीं जा रहे हैं? ऑफर्स आए आपको? स्प्लिट्सविला आई डोंट लाइक. मुझे वो तो एनीवे डेटिंग है तो वो गेम मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था. बिग बॉस यस, इफ आई गेट अ ऑफर और हमारे 1-2 कंडीशंस हैं, इफ दैट इज ओके आई एम ओके. 2 कंडीशंस क्या है? 2 कंडीशंस हैं. आई डोंट वांट टू शेयर अ स्क्रीन विद हर. ओके. दैट्स माय मेजर. आई एम श्योर वर्सेस राखी सावंत ना होनी चाहिए. हां, आई एम श्योर आपको पहला कंडीशन ये होगा कि राखी सावंत नहीं होनी चाहिए. मुझे नहीं होना चाहिए, बट फेस ऑफ कंडीशन मैं करने ओके हूँ, बट इन अ पॉडकास्ट समवेयर दैट्स ओके, बट नॉट इन द एंटरटेनमेंट शो वेयर आई एम being a Tom and Jerry show. When I'm running, she's just behind me. I don't want to have a gandagi there at all. I lose my temper. I say something that becomes meme outside. I don't want to come out like a villain. अच्छा वो ट्रेंडिंग में लग गया मीम, ये मीम ट्रेंडिंग में आ गया. I don't want that to happen today. You know what I'm trying to tell you. बट ऑफर आपको अभी तक आया नहीं है बिग बॉस से? 17 I had offer. Because 17 I had offer. 17 you did get offer. Yeah. तो क्यों आगे की बात नहीं बनी? तो ये टॉपिक चल रहा था ना, मैंने कहा तो शो का ये भी था कि मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वो शो का रिक्वायरमेंट है, हम बता नहीं सकेंगे. राखी को डालना ही नहीं डालना, हम रेटिंग ये सब चीज़ें कमिट नहीं करेंगे. दैट्स डिपेंड्स ऑन द शो. ओके. तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि डालेंगे 100%. That's why you said no. हाँ. तो वर्क फ्रंट में आप अभी क्या है आगे? म्यूजिक वीडियोस कर रहे हैं, एक्टिंग पे अभी जाएंगे? अभी भी क्या है, मैंने आई हैव जस्ट डन इट. 4 उसके लिए आया था मैं, एक्चुअली मैं आया उसके लिए. एक हमारा गाना भी रिलीज में बहुत टाइम से नहीं कर पाए थे बिकॉज बहुत बिजी थे. अभी करूंगा मैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. वी आर प्लानिंग रिलीज हो रहा है आपका सॉन्ग. तो आप दैट वाज विद सोमी. ओह नाइस. तो आप तो बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस में ही आप आ रहे हैं आजकल. रियलिटी शोज या एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? अगर अच्छा लेट्स से एक्टिंग. अगर बहुत अच्छा शो मिलेगा तो मैं करूंगा. मतलब कास्टिंग कर रहे हैं आप? नहीं, कास्टिंग अभी तो नहीं. अगर कोई अच्छा शो आता तो करता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड. तो मैं मॉर्निंग उठ के जिम रूटीन ऑडिशन यही लाइफ नहीं जी सकता. आई हैव माय बिजनेस टू. And then personal life भी चाहिए. And that's my ancestor business, not only my business. My nana, my dada, my father, me. So just there. That is my business. Okay. So I have to give a proper good time, healthy time for the business. Sitting there because I have a lot of responsibilities from the business actually. Okay, thank you so much, Adil, for taking time out to meet us, talk to us. It was lovely chatting with you. And we'll catch up again. Thank you so much. Thank you, Adil. Thank you so much for inviting me. Yeah.